तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके वर्क एनर्जी चैप्टर की। तो चलिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी रिवाइज करा देते हैं कि वर्क क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ठीक है। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी सिर्फ इस थ्योरम के लिए हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। मतलब ये थ्योरम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं डेफिनेशन दे देता हूँ इसकी, जिससे आपको थोड़ा बहुत पता लगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या। तो वर्क एनर्जी थ्योरम is equal to change in kinetic energy. Work energy theorem is equal to change in kinetic energy. ये change in kinetic energy का मतलब क्या है? आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस हम मान लेते हैं एक कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए है, ये मूव कर रहा है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका मास हम 2 kg मान लेते हैं। ठीक है गाइस, ये मूव कर रहा है, मूव करते करते इधर तक आया। ठीक है, जैसे जैसे आ रहा है तभी हमने जब ये मूव कर रहा था, जब ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे था, तब हमने इसे पुश करा। यहां से हमने इसको फोर्स लगाई, हमने इसको पुश करा, ये आगे गया। अगर हमने इसको पुश करा, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अब ये यहां पे आ चुका है ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी बढ़ के 4 मीटर पर सेकेंड होगी और मास तो 2 kg रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, और अब क्वेश्चन में हमें पूछता है कि हमें वर्क डन बताओ। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन आपको मैंने बताया, अभी लिख के बताया था कि चेंज, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो अब यहां लगाते हैं हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी जो कि फाइनल है माइनस काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल है। इनिशियल यानी ये, फाइनल यानी ये। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसको हम निकालते हैं। ठीक है, हाफ m स्क्वायर, हाफ में ये रहेगा m2 और v यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 4। ठीक है, माइनस ऑफ हाफ इंटू 2 इंटू u स्क्वायर जो कि है 2। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया। यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस में और यहाँ पे 4 माइनस में। 4 माइनस 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12 जूल। ठीक है, तो इतना ही सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम है। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अब हमने कह दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप कहेंगे कि उसको प्रूफ करके दिखाओ। तो हम प्रूफ पढ़ेंगे उसका कि हम उसको प्रूविंग कैसे कर सकते हैं। वैसे ये एग्जाम में आते नहीं कि प्रूफ करके दिखाओ, बट फिर भी आप जान लीजिए। ठीक है, तो गाइस जैसे ही हमने कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये हमने कहा। तो जैसे कि आप देखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि ये वी है और ये यू है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हम इसमें से m कॉमन ले लेते हैं, वे m कांस्टेंट रहेगा इसमें। तो हाफ तो अंदर क्या बचा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, क्योंकि हाफ नीचे आ। तो अगर हम जैसे दो इक्वेशंस हैं, जैसे ये हाफ है, अगर इसको हम a अपॉन a या b अपॉन b से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम रहेगा, क्योंकि कट जाते हैं। तो हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करते हैं, और a क्या है? वो है एक्सेलरेशन। तो m यहाँ ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, और नीचे भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं a से, क्योंकि ये बाद में कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि m में फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर हम 2a को नीचे ले जाते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो m हमारे पास फोर्स के इक्वल और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो आगे ना वर्क डन का फॉर्मूला, तो इन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है। गाइस, हमारे पास स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है। तो गाइस, अ ट्रक वेट 1000 kgf changes its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 2 minutes। मतलब हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है इनिशियल और फाइनल, और हमारे पास टाइम दे रखा है, और हमें पूछा गया निकालने के लिए हमारे को है कैलकुलेट वर्क डन बाय इंजन एंड पावर। मतलब हमें पावर भी निकालनी है, इंजन ने कितनी पावर यूज की, और वर्क डन में निकाला कितना काम किया। तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम हम निकालते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। हमारे पास मास नहीं गिवन, सॉरी, हमारे पास मास और वेलोसिटी सब गिवन है। तो हम लगाते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर है, बट हम कैलकुलेट ऐसे यूनिट में करते हैं जो कि होती है मीटर पर सेकंड। सो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो हम u निकाल लेते हैं और यहाँ पे v लगा देते हैं। मल्टीप्लाई करना 5/18 से। तो हमारे पास v गिवन है 72 और हमारे पास u गिवन है 36। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 3, और यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है गाइस, तो हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेट जो है वो वेट यानी कि हमारे पास मास हमारे पास दोनों में सेम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं, हाफ और m दोनों कॉमन ले लेते हैं। v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर अंदर ले लेते हैं, हाफ इनटू वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे 1000 और v की जगह 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इसको काटेंगे 500 और इसको करेंगे 400। इसको आ गया हमारे पास 500 और इसको हम ओपन कर लेंगे 20 प्लस 15 और 20 माइनस 15। ये हमारे पास आ गया 35 और ये हमारे पास आ गया 5 इंटू में 500 इंटू, तो ये हमारे पास आ गया
87,500 जूल। तो हमारे पास वर्क डन आ चुका है यहाँ पे। अब हम निकालते हैं पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन निकल गया है और हमारे पास टाइम भी गिवन है यहाँ पे। तो हम सिंपल है, वर्क अपॉन पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो ये सिंपल आ गया। ये आ गया हमारे पास 87,500 अपॉन में 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमने इसको डिवाइड करना है, बट हमारे पास टाइम जो है वो मिनट्स में गिवन है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक है, सेकंड में चाहिए। तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 120, 0 से 0 कट, इसको इससे काटेंगे तो हमारे पास आएगा 729.166 वोल्ट। तो हमारे पास पावर आया 729.166 वोल्ट। तो हमारे पास पावर भी आ चुकी है और हमारे पास वर्क डन भी आ चुका है। तो ये आपका प्यारा सा एक न्यूमेरिकल था। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, और ये आपका छोटा सा टॉपिक था वर्क एनर्जी थ्योरम पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को।